साइबर अपराधियों ने एक बार फिर दिल्ली में सीनियर सिटीजन को अपना निशाना बनाया है और तकरीबन 10 दिन से ज्यादा वक्त तक जो हमारे साथ इंदिरा तनेजा जी हैं, इनको डिजिटल अरेस्ट बना के रखा और 14 करोड़ से ज्यादा जो रकम है वो हड़प कर ली। इंदिरा जी अमेरिका रही, अमेरिका से फिर अपने हस्बैंड के साथ वो दिल्ली आई रहने के लिए। क्या हुआ था, कैसे डिजिटल अपराधियों ने इनको निशाना बनाया, हम सीधे बात करते हैं। इंदिरा जी, किस तरह से इस पूरे एपिसोड की, इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई? 24 दिसंबर को नून एट अराउंड 12 o'clock आई गेट अ कॉल फ्रॉम द TRAI। हाँ जी, TRAI से मेरे को पता नहीं TRAI क्या होता है। उनसे कॉल आई कि आपका टेलीफोन जो नंबर है हम काट रहे हैं, 2 दिन में कट जाएगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं नहीं, आपके टेलीफोन से हमको कोई 26 कंप्लेंट्स आई हैं और वो कहते हैं कि आपने बड़ी अश्लील फोटोज और ये और वो, और उसके साथ साथ एक तो वो बात है और दूसरी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है आपके ऊपर। मैंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का केस? तो कौन से नंबर से? मेरे फोन पे तो कुछ ऐसा नहीं है। तो उन्होंने, मैंने कहा नंबर कौन सा है? तो नंबर जो बताया वो मेरा नंबर नहीं था। तो मैंने कहा ये तो मेरा नंबर है ही नहीं, तो मैं कैसे, ये मेरे को कैसे ब्लेम कर रहे हो आप, ये क्या रहे हो? कहते हैं नहीं, आपके ऊपर FIR भी है महाराष्ट्र बॉम्बे से, आपका मुंबई में कैनरा बैंक में कुछ वो नो, आपको पता है कि आप कैसे बैंक, उन्होंने पता नहीं बोला कि उसके बाद, हाँ नहीं, आपको कोलाबा पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ेगा क्योंकि या हम कनेक्ट करते हैं आपको क्योंकि आपने ये फ्रॉड किया है। तो उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया उसी वक्त ही, राइट अवे। तो उसके बाद जब कोलाबा के जो पुलिसमैन, उनका पूरा पीछे एम्बलम बना हुआ था, सब कुछ जैसे पुलिस की ड्रेस में डिसेंट, और वो वीडियो कॉल पे लिया आपको? हाँ, वीडियो कॉल पे, पहले ऑडियो कॉल आई थी तो उन्होंने वीडियो कॉल में कनेक्ट किया। और फिर उन्होंने, जो बंदे ने बताया मेरे को, पुलिसमैन ने, है ना, तो कि वो मैंने कहा आप कौन है? आपका, मैं IPS हूँ, मेरा ये रैंक है, मेरा ये है वो है, और आपको पता है बैंक कैसे खोलते हैं अकाउंट? मैंने कहा हाँ मेरे को पता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, आप थंब इम्प्रेशन भी लेते हैं, है? तो आपका थंब इम्प्रेशन कैसे पहुंच गया वहां हमारे पास? मैंने कहा मैं मुंबई गई नहीं हूँ और आप मेरे को अरेस्ट करने का थ्रेट दे रहे हैं, क्या रहा है? नहीं, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कहीं अपने छोड़ा होएगा, अपने आधार ये सब। मैंने कहा हमेशा मेरे पास मेरे रहता है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि यू नो। पर जितनी उन्होंने थ्रेटनिंग बात शुरू कर दी, नहीं मैम आपको तो अरेस्ट होना है। मैंने कहा मैं कैसे अरेस्ट हो सकती हूँ? हम दोनों खाली यहाँ पे हैं, मेरे हस्बैंड की भी सर्जरी हुई है और मैं वो डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर के अंडर उसमें है, केयर में है, और हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, तो मैं कैसे आ सकती हूँ? नहीं, देयर इज अ वे आउट मैम, हम वो क्या करेंगे, आपको रिलीज करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए हम आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और वो सारे उसमें लिखा कि क्या क्या रीजंस है व्हाई आई कांट कम टू बॉम्बे। तो ऐसे फिर उन्होंने और बोला कि देखिए हम आपको रिलीज भी करा सकते हैं अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी, पर ये बड़ा सीरियस केस है। उन्होंने बोला कि वो नरेश गोयल कोई बंदा, उसकी फोटो दिखाई है, उसने कोई 500 करोड़ की पता नहीं कितने का नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस में ये किया हुआ है लोगों से, कोई उसके पास इतने आधार कार्ड, उन्होंने फोटो, उनकी भी फोटो दिखाई मेरे पास, और वो साथ में सिम्स कार्ड्स हैं, ये है वो है, और आप उसमें सस्पेक्ट केस हैं। तो आप अभी सस्पेक्ट केस हैं, पर अगर आप ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमको अपने अकाउंट का एक एक पैसा नहीं बताएंगे, कि अगर 1 रुपया भी आप नहीं बताया वो RBI फ्रीज कर देगा। आई मीन आई एम नॉट वरीड अबाउट 1 रुपी, बट आई मीन द थ्रेट वाज। और फिर ये भी बोला कि वो नरेश गोयल जो है वो जेट एयरवेज में है, NRI है, समथिंग, तो वो आपकी लाइफ पे और आपके हस्बैंड की लाइफ पे बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि वो जस्ट पता चल जाता है कि कौन कौन पकड़े गए हैं, तो उसके बंदे तो आप बाहर भी नहीं निकल सकते, आपको सर्विलेंस पे रहना पड़ेगा, ये सब। अच्छा, फिर मेरे को बोला नेचुरली 25 तो क्रिसमस थी, बोला फिर आप एक और लेटर लिखो सुप्रीम कोर्ट को। पहली भी लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखी,
दूसरी लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखो, उसमें लिखो कि SSA, वो भी मेरे को पता नहीं क्या होता है, SSA से हम आपका वेरिफिकेशन करते रहेंगे आपके अकाउंट्स का। और इतना थ्रेट कर दिया, आई मीन एजुकेटेड लेडी 77-year-old, आई कुडंट बी फूल्ड लाइक एनीथिंग। और उन्होंने और उनकी हेल्थ के मेडिकल कंडीशन में हस्बैंड की, उन्होंने इतना थ्रेट किया कि अगर किसी को भी पता चल गया, आपके घर में मेड तो नहीं है, मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप सब करती हूँ, आप कोई मैं, और इतने में ड्राइवर ऊपर आया तो उन्होंने एक बार आवाज सुनी तो कहने लगे ये कौन था, मैंने कहा ये मेरा ड्राइवर है। हाँ, और आपने बोला ना, आपने अगर किसी का भी ये लीक कर दिया तो आपकी लाइफ को थ्रेट है, आपके हस्बैंड की लाइफ को थ्रेट है, आप बाहर नहीं जा सकते। हमको 24 आवर्स 15 दिन 16 दिन सर्वेलेंस पे रखा, यानी आपको पूरी तरह से घर में कैद करके रखा। हाँ, कैद करके मेरे फोन पे उन्होंने वीडियो कैमरा लगा रखा था जो कॉन्स्टेंटली, अगर तो उनको पता है कि हमारे बच्चे दोनों अमेरिका में हैं तो हम उनसे बात करते हैं। हाँ, तो क्योंकि जब उन्होंने मुझे पूछा तो और फिर उन्होंने बोला कि हाँ आपको करना है, वो बड़े माता जी हम आपके बेटे हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, तीनों के तीनों इतने डिसेंट, इतने प्यार से। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे को अपीयर करवाया 26 तारीख को वीडियो कॉल से। हाँ, वीडियो कॉल से सुप्रीम कोर्ट था, आप व्हाइट शर्ट पहन के, ऑल दिस नॉनसेंस। नहीं मतलब जो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस हुई वीडियो कॉल से, तो कैसा था वो पूरा, वो उसमें The judge was there and the court, I mean, I don't know much about the court, but the court ka scene and the judge, and he's asking me questions, and so मैंने बोला हम तो अमेरिका से हैं, हम सेवा करने के लिए 11 साल से इंडिया में आए हुए हैं, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों को हेल्थ अवेयरनेस के लिए, और ये सब बताया। तो फिर बोलने लगा ओके वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, बट ये डिफेंस सीक्रेट है, इसको एकदम अगर लीक हो जाएगा कंट्री के लिए और आपके लिए ये बहुत डेंजर है। और anyway, बहुत थ्रेट, और बोला एक पैसा आपका, एक रुपया जो है अपने जो भी अकाउंट्स हैं आपके, उसमें से सारा आपको बताना है। उन्होंने सारा हमारा ले लिया, जो FDs भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, सब पहले वीडियो कॉल पे पुलिस वाले आए और फिर वीडियो कॉल ऑन रहा, उसके बाद फिर वीडियो कॉल पे जज भी आया। कैसे आपके बैंक अकाउंट को खाली किया गया? वो उन्होंने 15 दिन चलता रहा। एक मिनट, हाँ अब मैं आपसे, जो इनके हस्बैंड हैं सर, अपना नाम बताइए और कैसे हुआ था फिर? मेरा नाम ओम तनेजा है, मैं दिल्ली IIT से पढ़ा हूँ। मैं 48 साल से USA में रह रहा हूँ। इधर 15 साल पहले आए थे, 11 साल पहले, तब से इधर ही रह रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। कैसे पैसा आपका लिया डिजिटल? उन्होंने कहा कि आप ये प्राइमरी सस्पेक्ट है तो ये तो इनको हर वक्त रहना पड़ेगा, और आप इनके हस्बैंड हैं तो आप सेकेंडरी सस्पेक्ट हैं, आपको भी 2 फोन चाहिए, एक मेरा फोन जो मेरा एप्पल फोन है, और ये हमेशा ऑन रखना पड़ेगा। जब ये बाहर जाएंगी तो इनको एक फोन घर पे छोड़ जाना पड़ेगा, अपना फोन इनको दे देना। तो 15 दिन तक हम, ये और मैं दोनों सर्वेलेंस पे थे। और जब मैंने, हम बोलते थे कि आप कॉल करना है, जैसे बच्चों की बात हुई, हम लोगों को किसी को, मैं व्हाट्सएप में, मैं नेचुरली फॉर इंडिया एंड बहुत मैं करती रहती हूँ, बिकॉज दैट्स द रीजन हम वो इतने 43 साल में वहाँ अमेरिका रही, इधर आए कि आके सेवा करेंगे। हमने ट्रस्ट भी बनाया, हेल्थ एजुकेशन एंड next step in health education and environment, so that helping the schools and helping the children. तो उन्होंने मैं क्या बात कर रही थी आपसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ जब बच्चों से बात करनी है आप कर लो, पर उस वक्त अपने हस्बैंड का फोन ऑन होना है, वो कनेक्ट कर देते थे कि सुनने के लिए, और फिर पूछते थे आपने कुछ लीक तो नहीं किया, आपकी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने जरा भी लीक कर दिया तो ये आपका आप अरेस्ट हो जाएंगे और आपका केस और इंडिया के लिए खराब हो जाएगा। पैसा कैसे लिया? पैसा कौन देता था आप दोनों में से?
मैं कैसे पैसा लिया? वो SSA का वो हर वक्त 26 तारीख को, क्योंकि 25 तो छुट्टी थी, 26 तारीख को पहला मेरे को उन्होंने वो 10 बजे कॉल किया, ये SSS का नंबर है, ये वाली कंपनी है, इस कंपनी को बोलना बैंक मैनेजर को कि मेरे हस्बैंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको पता है सर बैंक मैनेजर को कि उनकी सर्जरी हुई, वो नहीं आ सकते। तो जाके वो मेरे को बोलते थे ये IFSC, ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड है, ये आप जाके RTGS करो। आप कभी फ्लोरेस्टा, हाँ 2 बारी फ्लोरेस्टा, सम ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल एनवायरमेंट। तो मैंने कहा कि उसको और मेरे को बताते थे कि उनको क्या बोलना है, अगर वो पूछेंगे तुमसे तो उनको क्या कहना है कि क्या रीजन है। तो वो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए, और हमारा ट्रस्ट भी उसके ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो पहले मैंने बोला कि ये मैं ट्रस्टी बनना चाहती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड भी बनना चाहते, 2 करोड़ ऐसे 2 करोड़ करते करते फिर उन्होंने फिर वो एक ट्रैवल एजेंसी का नंबर दिया, मेरे हस्बैंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए। ऐसे करते करते फिर मेरे को बोला, आई थिंक 7 तारीख को बोला, हाँ मैम आप कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सब क्लियर हो गया, आपने सब, पर आपके हस्बैंड का भी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि वो सेकेंडरी सस्पेक्ट है, तो उनका भी हमको क्लियर करना है, उनका परसेंटेज कम होता है रिलेटिवली। How the hell I know all these things anyway। टोटल कितने पैसे लिए? 14 करोड़ 85 लाख। वो क्या आपके फिक्स डिपॉजिट कहाँ? हाँ, जब हमारे म्यूचुअल फंड्स क्या कहते हैं लिक्विड कर दिए, मतलब हमारे जो FDs थी सब लिक्विड कर दी, सारा कुछ लिक्विड कर। 8 बार हुआ। और रिलीज आप लोग को कब किया, कब ये पता चला? हर बार नहीं कल तो हम इतने सीरियसली ले रहे थे कि मैं हमको थोड़ा कई बार लगता था कि फ्रॉड होएगा तो सारा पैसा नहीं, आपको RBI से, सुप्रीम कोर्ट से आपको सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। हाँ, और फिर उसने बोला कि उस दिन 9 तारीख को बोला, मैम आपका तो 1435 हो गया है, पर आपका हस्बैंड का अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है, उनका 97% हुआ है, तो आपको 50 लाख और देना पड़ेगा। मैंने कहा 50 का और मैं कहाँ से निकालूं? इधर उधर करके मैंने देखा कि हाँ हो सकता है कुछ, तो नहीं मेरी रेपो जो 3 बंदे थे, जो DK गुप्ता जो मेन उनका बना हुआ था, उसकी DP थी फोटो उसकी, तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मैं आपके केस के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, तो मैं आज 50 लाख जरूर डिपॉजिट करने हैं आपको। मैंने सब कुछ कर करके देखा कि अच्छा चलो 50 लाख इधर ड्रेन्ड आउट कम्प्लीटली है। तो 50 लाख देने के बाद क्या हुआ, वो शाम के 3:30 बजे जाके मैंने RTGS किया। फिर वो हमेशा वो फोटो ले लेते थे मेरे से फोन के ऊपर कि जो किया है वो सही। और फिर उसके बाद हम स्कूल्स में जाते हैं, RS के जैसे सेवाधाम में जाती हूँ मैं, उधर बच्चों की हेल्थ चेकअप के लिए UP में जाती हूँ चटारी में। तो हमको कल स्कूल में जाना था, तो मैं उनको कैसे बोल रही थी, ओम भी बोल रहे थे कि हम कल स्कूल जा सकते हैं बच्चों की चेकअप करने के लिए। हाँ जरूर जा सकते हैं, पर मैंने कहा उनको इन्फॉर्म तो मैंने करना है कि हम कल आ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं गए थे इतने दिन, क्योंकि हमको अरेस्ट काइंड ऑफ किया था, हम बहाने बना रहे थे कि हम नहीं आ सकते। तो जब मैंने उनको कॉल करना था, नंबर मेरे फोन में ही था, तो मैंने उनकी कॉल को शट करके कॉल किया। उसके बाद मैं उनको कॉल करती रही, जो कॉन्स्टेंटली थे उनके वो पिकअप नहीं कर रहे थे। मैंने ये भी लिखा मेरी वाईफाई भी ऑन है, क्योंकि हम सीरियसली सोच रहे थे कि वाईफाई भी ऑन है, ये भी ऑन है। तो उन्होंने कुछ नहीं उठाया, नहीं फोन। तो फिर मैंने सुबह फिर रात को उनका कॉल नहीं, उनका मैसेज आया, हाँ मैम आप स्कूल जाने से पहले हमको कॉल कर लेना। हाँ, तो मैंने स्कूल जाने से पहले उसको 8 बजे मैंने कॉल किया कि हम 9 बजे स्कूल जा रहे हैं। तो कहने लगे कि हाँ देखिए अभी आप जाइए अपने बैंक आपके नजदीक जो बैंक है उसमें जाइए और उनको बोलिए कि ये मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं कैन आई राइट इट डाउन, बिकॉज PMLA 2002 एक्ट। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद जब आपको ये आखिरी में कैसे पता चल रहा है डिजिटल अरेस्ट नहीं है, उसके बाद पुलिस स्टेशन भी गई थी आप? हाँ नहीं, हमको नहीं पता था डिजिटल अरेस्ट है, हमको कुछ नहीं पता था। कैसे पता चला, कैसे आप बाहर निकले इससे?
कल सुबह फोन आया उनका कि अब आपका क्लियर हो गया है, उनका ही फोन आया, अब आप क्लियर हो गई हैं तो आप अपने आप के नजदीक जो वो है पुलिस स्टेशन, वो भी मैं कहती हूँ गॉड ने कोई ब्लेसिंग दी कि कुछ बचाव हो जाए तुम लोगों का, तो वो अपने नजदीक पुलिस स्टेशन है, उधर चले जाओ और उनको ये बोल दो कि IRB से, IRB नहीं सही IRB इज इंडियन मेडिकल रिव्यू बोर्ड ना, RBI से वो उनको रिलीज ये PMLA। आप थाने गई उसके बाद? मैं थाने गई तो उनको मैंने बोला ये कागज, तो थाने वाले पुलिस वाले समझ नहीं आ रहे थे उनको कि ये क्या क्या कौन सा मनी रिलीज, कौन सा ऑर्डर, तो उन्होंने अपने SHO को बुलाया। तब तक क्या हुआ कि जो ये DK गुप्ता का जो एम्बलम मारा था, चाहे उन्होंने कहा था फोन ऑन रखना, इधर इनको बोला हुआ था कि आप या घर रहिए, मेरे को भेजो, मैं बैंक जाऊंगा, उधर जाऊंगी। तो SHO से भी बात हुई डिजिटल? SHO जब मैंने कहा कि SHO से बात करो, उस वक्त DK गुप्ता गायब हो गया। एक और बंदा जो पहले इन 3 बंदों में से नहीं था, और ये 3 बंदे वेरी डिसेंट पुलिसमैन, ये जो बंदा था इतना एब्यूसिव था, उसने SHO के साथ जो बकवास की, पता नहीं कैसी कैसी लैंग्वेज बोली कि तू SHO है, तू कहाँ से बन गई है, ये पता नहीं इतनी, मैं हैरान हो रही। मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप कौन है? अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा आप कौन है? तो कहता है मैंने कहा DK गुप्ता कहाँ गए? हाँ, कहते हैं वो मर गया, वो एक्सीडेंट हो गया, उसका कत्ल हो गया, ऑल दिस नॉनसेंस। तो उसी वक्त SHO ने बोला, मैम यू आर अंडर फ्रॉड, यू आर चीटेड। तब उसी वक्त साइबर पुलिस उन्होंने इकट्ठे होके उसी वक्त उन्होंने बोला, फिर एक्चुअली मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो मैंने ड्राइवर को बोला मेरे हस्बैंड और फाइल भी लेके आओ। उसी वक्त फिर इनको लेके वहां से। क्या चाहते हैं सरकार से, पुलिस से क्या चाहते हैं? Actually to retrieve our money and what we had to go through, I hope nobody has to ever go through. I hope nobody has ever to go through. मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप मेरे को ये सब लिखवाते रहते हो, करते रहते हो, मैंने सब तो अगर कोई अनपढ़ होएगा तो उससे आप कैसे डील करते हो? आप हिम्मत रखिए इंदिरा जी, आपके सारे पैसे वापस होंगे। आप देखिए, आप भी सावधान रहिए। इस तरह से जो डिजिटल अपराधी हैं, जो साइबर अपराधी हैं, इस तरह से निशाना बनाते हैं। 15 दिनों तक जो डॉक्टर दंपत्ति हैं, इनको कैद करके रखा और 14 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो हड़प ली। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।